पी ट्रिपल ए क्लॉजेस क्या होने जरूरी है? एग्जिस्टिंग एरिया डिफाइन होना जरूरी है, न्यू प्रपोज्ड एरिया डिफाइन होना जरूरी है, डेट ऑफ पोजीशन होना जरूरी है, देन इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस होते हैं, डेवलपर एंड मेंबर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट ईच अदर वो होना जरूरी है। नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है। काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आते हैं, उसमें से एक क्वेरीज है पी ट्रिपल ए। पी ट्रिपल ए ये क्या है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इन्वाइट किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को उस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है पी ट्रिपल ए यानी परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट। परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट जो है वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। What is development agreement? Development agreement is an agreement between the developer and the cooperative housing society defining the terms of the redevelopment of the society's property. तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद डेवलपर प्लान्स पुटअप करते हैं प्लानिंग अथॉरिटी को, एंड आफ्टर द अप्रूवल्स ऑफ द प्लान डेवलपर को परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना अनिवार्य है विद द मेंबर दैट इज द ओरिजिनल फ्लैट ओनर। तो ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स विल साइन दैट पी ट्रिपल ए अगेंस्ट द डेवलपर। पी ट्रिपल ए क्लॉजेस क्या होने जरूरी है? तो पी ट्रिपल ए में एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स अ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मेंबर सरेंडरिंग हिज ओल्ड फ्लैट इन ल्यू ऑफ द प्रपोज्ड न्यू फ्लैट। तो उसमें क्लॉजेस एग्जिस्टिंग एरिया डिफाइन होना जरूरी है, न्यू प्रपोज्ड एरिया डिफाइन होना जरूरी है, डेट ऑफ पोजीशन होना जरूरी है, देन इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस होते हैं, डेवलपर एंड मेंबर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट ईच अदर वो होना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन एमिनिटीज होना जरूरी है, डिफॉल्ट क्लॉजेस होना जरूरी है, टेम्पररी अकोमोडेशंस के रेंट, कॉर्पस, ब्रोकरेज, हार्डशिप कॉम्पेंसेशन ये सारे क्लॉज होना अनिवार्य है। पी ट्रिपल ए को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? तो आंसर इज यस। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पी ट्रिपल ए को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी पेड? तो अर्लियर टाइम्स पी ट्रिपल ए पे वो लोग मार्केट वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते थे, लेकिन आफ्टर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट डेटेड 17 Feb 2023 ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वंस द स्टैम्प ड्यूटी इज ड्यूली पेड ऑन द डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप डबल स्टैम्प ड्यूटी पी ट्रिपल ए पे नहीं ले सकते, एंड ओनली स्टैम्प ड्यूटी ऑफ ₹100 एज पर सेक्शन 4 ऑफ द महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एक्ट वही आप लेवी कर सकते हैं। तो ओनली ₹100 स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन पी ट्रिपल ए। इफ इट इज सेल्फ रीडेवलपमेंट, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में कोई पी ट्रिपल ए नहीं होता है। सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी और मेंबर के बीच में इधर एग्रीमेंट होता है या तो अलॉटमेंट लेटर होते हैं। तो ये दोनों पे ₹1000 जो है वो स्टैम्प ड्यूटी भर के आप वो अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दिस ₹1000 का जो जीआर है वो 14 जुलाई 2023 में स्टेट ने पब्लिश कर दिया है। तो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ पी ट्रिपल ए। हमने आज जो डिस्कशन किया वो पी ट्रिपल ए यानी परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन पे किया। इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।